ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं बताया था किस तरीके से आप टूल्स वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप टूल्स वेबसाइट को वर्डप्रेस में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है जब हम टूल्स वेबसाइट क्रिएट करते हैं। मैं एक सैम्पल दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टॉप में देखो तो कुछ इस तरीके से भी सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद अगर आप आई लव PDF की तरह अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस के अंदर में तो इस तरीके से होगा। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप PDF को ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इससे पिछले वाला लेक्चर में बताया था, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। टूल्स वेबसाइट को क्रिएट करना तो हम सीख गए किस तरीके से हम कस्टम कोड में वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम टूल्स वेबसाइट को वर्डप्रेस में क्रिएट कर सकते हैं। एंड वर्डप्रेस में क्रिएट करने का एक सबसे जो अच्छा बेनिफिट है, हम बहुत आसानी से यहाँ पे SEO कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम टोटल फोकस करने वाले हैं किस तरीके से अपने क्रिएट किए वेबसाइट जो कि हमने वर्डप्रेस के अंदर में टूल्स वेबसाइट क्रिएट किया है उसके अंदर में हम यहाँ पे SEO करने वाले हैं, ऑन पेज SEO करने वाले हैं। किस तरीके से हम होम पेज में SEO करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या प्लगइन रिक्वायर्ड होगा, किस चीज़ को हम चेंज करेंगे, क्या इमेज लगाएंगे, जितना भी चीज़ होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, गूगल में किस तरीके से दिखेगा, हम सभी चीज़ों को एकदम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना वेबसाइट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वेबसाइट एक्चुअली दिख रहा है। एक सैंपल बना रखा हूँ जिससे देखने के लिए, वेबसाइट तो कोई दूसरा है, लेकिन अभी हम जो सीखने पर्पज़ के लिए एंड SEO करने के लिए जो हम देखेंगे वो SEO क्या क्या ज़रूरी है वहाँ पे और क्या क्या चीज़ वहाँ पे कंपल्सरी करना ज़रूरी है, तब जाके हम अपने वेबसाइट को बता सकते हैं, गूगल को बता सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर इस चीज़ से रिलेटेड टूल्स जिससे कि आप गूगल में रैंक करवा सकते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप होगा, अगर मैं आपको टूल्स वेबसाइट जो मैंने क्रिएट कर रखा है वो अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए टोटल यहाँ पे अप्रॉक्स 50 to 60 टूल के आसपास यहाँ पे क्रिएटेड है। यही चीज़ सेम हमने वर्डप्रेस के ऊपर में क्रिएट कर रखा है जहाँ पे कुछ इस तरीके का सैंपल है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मर्ज PDF का ऑप्शन है, यहाँ पे PDF to XML का। मैं यहाँ पे एक बार मर्ज PDF पे क्लिक करता हूँ तो देखना मेरे सामने ओपन हो जाएगा। फिर जो भी दो PDF को मैं यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे मर्ज करवा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक PDF को मैंने सेलेक्ट किया, इसके जस्ट बाद दूसरा PDF को यहाँ पे L1 सेलेक्ट कर लिया। ओके, अगर और PDF आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ऐड मोर PDF, इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक नया बॉक्स ओपन हो जाएगा। एंड उसके जस्ट बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं, इस पर मर्ज PDF पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये सारा टूल जो है हमने वर्डप्रेस के अंदर में क्रिएट किया है। अगर आपको नहीं पता हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं चैनल के ऊपर में, यहाँ पे 50 टूल्स वेबसाइट इन 10 मिनट का एक वीडियो है जिसके ऊपर में आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से हम एकदम स्टेप बाय स्टेप कैसे टूल्स को ChatGPT से क्रिएट करवाएंगे, फिर उसके बाद किस तरीके से उसे वर्डप्रेस में पेस्ट करेंगे। उसके जस्ट बाद आप जो ये होम पेज देख रहे हैं, ये आपको सामने एक बार ये जो होम पेज है इसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, या फिर अगर इसका होम पेज मैं दिखाऊं तो इस तरीके से हम एक ब्लॉग को, सेक्शन को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद ये जो नीचे वाला सेक्शन क्रिएट किया गया, इस तरीके से सेक्शन को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं वर्डप्रेस में, वो भी कोई पेड टूल नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री में जो एलिमेंटर मिलता है। बस हम अगर मैं दिखाऊं इस साइट के ऊपर में, अगर मैं प्लगइन्स दिखाऊं तो केवल यहाँ पे एक प्लगइन है, वो भी एलिमेंटर, कोई प्रो नहीं, सिर्फ जो फ्री वाला एलिमेंटर मिलता है वही यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसी एलिमेंटर का यूज़ करके ये पूरा पेज, इसके जस्ट बाद आप ये देख रहे हो PDF टूल्स, सारा चीज़ें सिर्फ फ्री वाले प्लगइन्स को, फ्री वाले थीम को यूज़ करके क्रिएट किया गया। अगर मैं आपको थीम दिखाऊं कि मैं कौन सा थीम यूज़ करता हूँ, यहाँ पे देखो एस्ट्रा, यहाँ पे केवल एक ही थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ और बिल्कुल एक साथ एक ही थीम यूज़ कर सकते हैं। वो एस्ट्रा मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये भी बिल्कुल फ्री है, जो डायरेक्टली वर्डप्रेस के जो भी चीज़ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में बिल्कुल फ्री में मिलता है, बस हम सिर्फ उसी रिसोर्सेज को यूज़ करके इस चीज़ को क्रिएट करने वाले हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा कि हम किस तरीके से SEO कर सकते हैं। मैं आपको एक डेडिकेटेड पेज क्रिएट करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे उसमें हम SEO कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम सबसे पहला स्टेप SEO में हम क्या क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सिर्फ ऑन पेज SEO। ओके, अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा SEO क्या होता है, कैसे काम करता है, गूगल में किस तरीके से SEO के सारे पार्ट्स दिखते हैं। SEO का सिंपल सा मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अपने वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करें कि कोई भी सर्च इंजन, जरूरी नहीं कि गूगल ही, कोई भी सर्च इंजन समझ पाए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में किस चीज़ से रिलेटेड टॉपिक है। इसके लिए कुछ चीज़ें डिजाइन किया गया है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हर एक वेबसाइट के ऊपर में होना ही चाहिए। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पे गूगल में सर्च करता हूँ, यहाँ मैं गूगल में सर्च करता हूँ, मैं खुद का वेबसाइट यहाँ पे सर्च करता हूँ। ओके, इम्प्रेक्स में सर्च किया, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे टॉप पे आपको एक हेडलाइन दिख रहा है, ये जो टाइटल दिख रहा है इसको हम टाइटल बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखो तो ये है मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। तो ये चीज़ें जो हर एक वेबसाइट में क्रिएट करना होता है, चाहे आप गूगल यूज़ कर लें सर्च इंजन के लिए,
बिंग यूज़ कर लें या फिर जितना भी सर्च इंजन है, चाहे डकडगो यूज़ कर रहे हैं, हर जगह ये चीज़ें जो है यूनिवर्सल है कि आपको अगर वेबसाइट के ऊपर में आप टाइटल डालते हैं तो उस किसी भी सर्च इंजन के ऊपर में जाके देखो वो कुछ इसी तरीके से दिखेगा। अगर उसके जस्ट नीचे का जो डिस्क्रिप्शन होता है ये सिर्फ और सिर्फ सर्च पर्पस के लिए होता है। अगर आप कोई डेवलपर हैं, अगर किस तरीके से आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि हम ये चीज़ें जब हम डेवलप करते हैं तो हमें नहीं पता होगा कि टाइटल में सिर्फ हम यहाँ पे एक टेक्स्ट डालते हैं और छोड़ देते हैं। वो जो टाइटल होता है वो यहाँ पे, एंड अगर देखूँ, अगर इस साइट को मैं ओपन करूँ तो आप देखना यही इम्प्रक्स जो है यहाँ पे देखो, इम्प्रक्स ऑनलाइन क्लासेस, ये यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं इसका सोर्स कोड आपको दिखाऊँ कि ये जो वेबसाइट है वो किस तरीके से क्रिएट किया गया है, तो आप देखो ये जो टाइटल है ये देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है टाइटल, सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, यही टाइटल जो होता है वहाँ पे दिखता है। इसके जस्ट बाद कौन कौन से कीवर्ड के ऊपर में ये साइट रैंक कर रहा है वो देखो, या फिर हम गूगल को बता रहे हैं कि अगर कोई इस कीवर्ड से रिलेटेड चीज़ों को सर्च करे तो यहाँ पे कीवर्ड में दिखना चाहिए। ये एक कस्टम कोड से क्रिएट किया वेबसाइट, ये मेरा खुद का वेबसाइट है जहाँ पे मैं कुछ कोर्सेज वगैरह सेल करता हूँ, वर्डप्रेस रिलेटेड, एलिमेंटर, टूल्स वेबसाइट, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे कोर्स है अभी और फ्यूचर में यहाँ पे ऐड होगा। तो ये कस्टम कोड में क्रिएट किया वेबसाइट है, इसलिए बहुत आसानी से आपको सोर्स कोड डालने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग कस्टम कोड से साइट नहीं बना सकते। तो देखो ये पूरा का पूरा जितना भी हेड सेक्शन में चीज़ें हैं वो सारा यहाँ पे एसईओ से रिलेटेड चीज़ें ही हैं। इसी तरीके से अगर वर्डप्रेस में आप एसईओ करना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा प्लगइन मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप आराम से एसईओ कर सकते हैं। एसईओ तो क्लियर हो गया कि हम किसी वेबसाइट का एसईओ क्यों करते हैं। हम बताते हैं कि हमारे वेबसाइट के ऊपर में क्या रिलेटेड चीज़ें हैं, गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन आके देखें और अपने यूजर को सर्व करें कि मेरे साइट के ऊपर में इस चीज़ से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे अवेलेबल है। सिंपल सा काम होता है किसी भी सर्च इंजन को बताना कि हमारे साइट के ऊपर में किस चीज़ से रिलेटेड टॉपिक है। एसईओ में हम यहाँ पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, ऑन पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। लेकिन हम यहाँ पे इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज एसईओ के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑन पेज एसईओ क्या होता है, इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे, कंटेंट की क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें मैटर करता है, कैसा एक्टिव वॉइस होना चाहिए, पैसिव वॉइस होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मैटर करता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फोकस कीवर्ड को कैसे हम सेट कर सकते हैं। अगर कस्टम कोड है तो डायरेक्टली जाइए एंड यहाँ पे देखो ये जो कीवर्ड है यही की फोकस कीवर्ड हो गया। लेकिन अगर आपके पास कस्टम नहीं है, कस्टम कोड नहीं है, बहुत सारे लोग कस्टम कोड से साइट को डिजाइन करना प्रेफर नहीं करते हैं, वो वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं। तो वर्डप्रेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम प्लगइन का यूज़ करने वाले हैं। इस बार टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इस चीज़ को हम कैसे सेट कर सकते हैं, और हमारे टूल्स वेबसाइट को रैंक कराने के लिए ये सब चीज़ें कितना मैटर करता है, किस तरीके से इमेज लगा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप अब हम एसईओ करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा, हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखा होगा, ये चीज़ें आपको पता होगा। इसके जस्ट बाद पहले हम एक पेज क्रिएट करूँगा, क्योंकि मैं हर चीज़ अगर स्क्रैच से बताऊँगा तो बहुत आसानी होगा। आप जब खुद से क्रिएट करेंगे तो चीज़ें पता होगी ये क्यों कर रहे हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बाकी का जितना भी यहाँ पे चीज़ें खुला हुआ है इसको मैं करता हूँ क्लोज। ठीक है, मेरे पास सिर्फ वर्डप्रेस डैशबोर्ड खुला हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट 60 टूल क्रिएट किया गया है, लेकिन मैं आपको फ्रेश से क्रिएट करके उसके ऑन पेज एसईओ करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए एंड आप बहुत आसानी से अपने वेबसाइट के लिए इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी एक चैट जीपीटी या फिर डीपसीक, जो मन करे कोई भी एआई टूल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डीपसीक प्रेफर करता हूँ। आप चाहें तो चैट जीपीटी, क्विन, उसके बाद मेटा एआई, जिमनी, ग्रॉक, जो भी मन करे वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन के पास चैट जीपीटी है, अपने पास यहाँ पे डीप सीक है, मैं इसको ओपन कर लिया। कोई भी एक टूल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं क्या टूल यूज़ करूँ, मैं यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं नॉर्मल सा एक प्रॉम्प्ट लिखूँगा। आप देख लो कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट भी लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आपके सामने मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, उससे एक कोड जनरेट करवाता हूँ एंड उसके बाद उसको पेस्ट करके दिखाऊंगा एंड कैसे क्रिएट करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे क्रिएट वेब पेज, ये हमने प्रॉम्प्ट लिख लिया। इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे एंटर, जरूरी नहीं है कि मैं हर बार सेम प्रॉम्प्ट लिखूँ। आप सीखने के लिए कि आपको क्या क्रिएट करना है वो, उसके बाद उसके रिलेटेड सारी चीज़ें, और बस आप इतना डाल सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। देखो एक सिंपल सा यहाँ पे दिखेगा, और अगर कोई स्टाइल ऐड भी होगा तो एक सिंगल ही फाइल में यहाँ पे ऐड होगा। कोई एक्स्ट्रा फाइल यहाँ पे क्रिएट नहीं होने वाला है, सिर्फ सिंगल फाइल ऐड होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, एक HTML क्रिएट हुआ, फिर CSS क्रिएट हुआ, फिर जावास्क्रिप्ट क्रिएट हुआ, फिर आप उसको लिंकअप कीजिए। अगर नहीं लिंकअप कर पाए तो फिर दिक्कत होगी। एंड वर्डप्रेस में सिर्फ सिंगल फाइल ही हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप CSS अलग से ऐड करेंगे तो हो सकता है किसी और कंटेंट के साथ वो ओवरलैप कर जाए।
इसलिए हम यहाँ पे सिंगल पेज क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने डीप सीक से पूरे कोड को जनरेट कर लिया। अब मेरा स्टेप होगा कि जो भी मैंने कोड यहाँ पे जनरेट किया ये एज इट इज़ सेम इसी चीज़ को हम यहाँ पे पेज में क्रिएट करने वाले। ध्यान रहे आपको अपने ये चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इसके जस्ट बाद आपको अपने डैशबोर्ड में जाके पेज क्रिएट करना है, एक ऐड न्यू पेज। ध्यान रहे ऐड न्यू पेज को हमें क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने ऐड न्यू पेज क्रिएट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे टाइटल को सेट करेंगे, कोड डालेंगे एंड पब्लिश कर देंगे। इसके बाद हम एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे एंड फिर इसका ऑन पेज एसईओ करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप टाइटल, वही जो बताया था ऊपर में दिखता है यहाँ पे, वो होता है टाइटल। तो हमारा टाइटल क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर। कॉपी करेंगे यहाँ से, हमने जनरेट किया एआई से की हेल्प से, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है। इसके जस्ट बाद जो मेरा सेकेंड स्टेप होगा, इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। कस्टम कोड अगर नहीं आ रहा है आप में तो आपको यहाँ पे सर्च करना है HTML। आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पे कस्टम कोड मिल जाएगा। ध्यान रहे आपको अपने ब्लॉक एडिटर से ही या फिर गुटनबर्ग से ही इसको एडिट करना है, एलिमेंटर से नहीं। एलिमेंटर से एडिट करेंगे थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंजेस आ जाएगा एंड थोड़ा सा लिटिल बिट एसईओ फ्रेंडली नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको वही जो गुटनबर्ग बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं उसी का यूज़ करना है। इसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर से कस्टम कोड मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये दिखाया था। एंड इसके बाद जाके सारे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि ये स्टाइल वगैरह ऐड करना तो डायरेक्टली बॉडी टू बॉडी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे पूरा कोड को कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे जाके इसमें हम पेस्ट कर देंगे, ठीक। अगर आप मैं प्रीव्यू दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से अभी यहाँ पे दिख रहा है। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बस इसे करेंगे पब्लिश। अभी हम एसईओ नहीं किए हैं, एसईओ अब करेंगे। पहले मैं आपको पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा एसईओ कैसे करते हैं। पब्लिश करेंगे एंड इसके जस्ट बाद इस पेज को मैं एक नए टैब में ओपन करके देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है। देखो टाइटल आ गया यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर एंड इसके जस्ट बाद वेबसाइट का नेम। अगर मैं नीचे जाके दिखाऊँ तो ये देखो एज इट इज सेम कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये डिजाइन होके या डिजाइन बन के आ गया। हमने वहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिखा था कि थोड़ा सा एनिमेशन भी, लिटिल एनिमेशन ऐड करने के लिए। मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ देखो मैंने लिखा था थोड़ा सा ऐड सम एनिमेशन इन इट, मेक इट रिस्पॉन्सिव एंड ऐड सम एनिमेशन इन इट। तो अब देखिए, देखो थोड़ा सा एनिमेशन आ रहा है, ऊपर नीचे ये हो रहा है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ यहाँ पे 499 एंड सेलिंग प्राइस रखता है यहाँ पे 540, ठीक है। कैलकुलेट, अब देखो यहाँ पे देखिएगा प्रॉफिट हुआ अपने को 8.22% का एंड यहाँ पे 41 रुपीज़। यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो 41 रुपीज़ का है। देखो प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। अगर सपोज कीजिए इसको मैं 440 में सेल कर दूं तो देखना ये साइज रेड हो जाएगा एंड यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक होके आएगा। तो आपने देख लिया ये हमने क्रिएट कर लिया। अब हम इसे चेक करने वाले क्या ये मेरा पेज जो है रिस्पॉन्सिव है, क्या सिर्फ लैपटॉप में इस तरीके से दिखता है, मोबाइल में कैसा दिखेगा। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसी पेज के ऊपर में राइट क्लिक, देखो आपको इंस्पेक्ट दिख रहा है, इस इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड इसके जस्ट बाद ये जो आपको मोबाइल एंड लैपटॉप का ये ऑप्शन दिख रहा है इस पर मुझे क्लिक करना है, ठीक है। अब नहीं हो तो फिर से इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखो आईफोन XR में कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखने वाला है। इसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग आईफोन 12 प्रो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। देखो फ़ोन में जो मेरा वेबसाइट है कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखने वाला है। बहुत आसानी से ये रिस्पॉन्सिव भी हो गया। हमने यहाँ पे एक कमांड लिखा था, क्रिएट रिस्पॉन्सिव पेज। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है आपका जो पेज है वो लैपटॉप में अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होकर खुलना चाहिए, आपके कंप्यूटर में भी अच्छे से खुलना चाहिए एंड मोबाइल में भी अच्छे से खुलना चाहिए। इसलिए हमने रिस्पॉन्सिव लगाया था। और ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया था सम एनिमेशन इन इट के हेल्प से। तो समझ गए किस प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होता है एंड इस चीज़ को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने क्रिएट कर लिया। हमने देख लिया मेरा जो पेज है वो रिस्पॉन्सिव भी है। अब हम यहाँ पे योस्ट एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल करने वाला है, उसको सही तरीके से कॉन्फ़िगर करने वाले। अब हम एक प्लगइन को इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका नाम है योस्ट। इसके लिए फिर से हमें डैशबोर्ड जाना है। ये जो आपको वर्डप्रेस दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब आ जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर में, यहीं से हम प्लगइन को इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके जस्ट बाद जो मेरा प्लगइन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन। कंपलसरी है योस्ट को इंस्टॉल करना। अगर आप नहीं चाहते हैं योस्ट नहीं इंस्टॉल करना तो आप रैंक मैथ यूज़ कर सकते हैं, ऑल इन वन एसईओ कर सकते हैं, या फिर अगर कोई आपके पास और कोई प्रीमियम टूल है जो हेल्प करता है आपको एसईओ करने में वर्डप्रेस आपके पेज में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि योस्ट ही यूज़ करें। मेरे हिसाब से योस्ट मुझे अच्छा लगता है। मैं काफ़ी टाइम से लगभग 8 साल 7 साल से
हाँ 8-9 साल से यूज़ कर रहा हूँ। रैंक मैथ 2017 सब के आसपास आया था, लेकिन योस्ट उससे भी पुराना है, काफ़ी टाइम से योस्ट चल रहा है। तो इसके अंदर में हमेशा हर वीक देखो या फिर मंथ देखो तो इसके बहुत सारे अपडेट भी आते रहते हैं। तो कुछ नए चेंजेस आता है, कुछ सिक्योरिटी पैच आया तो वो भी आसानी से मिल जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे पॉपुलर वाले सेक्शन में। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि ये जो मैं प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ क्या मैं ही यूज़ करूँगा या फिर दुनिया भी यूज़ कर रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो पॉपुलर वाले सेगमेंट में आगे प्लगइन के अंदर में आपको यहाँ पे फीचर के जस्ट बगल में पॉपुलर मिलेगा। एंड अगर आप देखो फर्स्ट कॉलम के सेकंड रो में आप देखो यहाँ पे योस्ट सबसे जो पॉपुलर प्लगइन है यहाँ पे एलिमेंटर, इसके जस्ट बाद जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे योस्ट। अगर मैं यहाँ पे योस्ट को ओपन करूँ एक नए टैब में, अब देखना यहाँ पे योस्ट हो गया। एंड योस्ट को लगभग 10 मिलियन वेबसाइट, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा वेबसाइट के ऊपर में अभी लाइव करंटली योस्ट यूज़ किया जा रहा है। 10 मिलियन सेम वही अगर आप यहाँ पे देखो तो एलिमेंटर को भी लगभग इतना लोग यूज़ करें, लेकिन इसका जो रिव्यू है बहुत ज़्यादा है, इसका 27,000 के आसपास इसके रिव्यूज़ हैं। एंड देखो लास्ट अपडेट जो है 3 दिन पहले आया था, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। अगर गूगल में कुछ भी अपडेट आता है फ्रिक्वेंटली तो ये अपने प्लगइन में अपडेट करके आपको गाइड करता है कि ये अपडेट आ गया, इसको आप अपडेट कर लीजिए एंड इस तरीके से अपने पेज को डिजाइन कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूएस में बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। इसके बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे एंड इंस्टॉल करने के बाद इसको कॉन्फ़िगर करने वाले हैं एंड अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग, अपने टूल्स वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसको हम ऑप्टिमाइज़ करने वाले हैं सही तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में, डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट और आपके सर्वर के ऊपर में। थोड़ा सा मेरे में ये इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा है, लगभग 8 से 9 MB के आसपास का ये प्लगइन होता है। अगर आप इसे देखना चाहो सर्च करो, यहाँ पे आपको योस्ट गूगल में भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल में फ्री में मिलता है। यहाँ पे सर्च करो योस्ट SEO प्लगइन वर्डप्रेस। ठीक है, गूगल में जाना है, आपको सर्च करना है योस्ट SEO प्लगइन। ये आपको जो वर्डप्रेस के लाइब्रेरी होता है उसमें आपको मिल जाएगा। देखो ये आ गए, ये ऊपर वाला ऐड है, इसमें मत जाना, ये पैसे मांगेगा आपसे। यहाँ मत जाना, नीचे जाओ एंड इसके जस्ट बाद आपको देखो योस्ट SEO प्लगइन मिल गया। एंड इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ये दिख रहा है आपको। अगर आप यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना चाहते, डाउनलोड करना चाहते हो उसके साइट से, वर्डप्रेस के लाइब्रेरी में मिल जाएगा। यहाँ पे जाइए, यहाँ से डाउनलोड कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, कोई थर्ड पार्टी या फिर क्रैक नहीं है, ये ऑफिशियल साइट है। आप देखो wordpress.org प्लगइन का SEO का जो ऑफिशियल साइट है ना, वहीं से मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूँ। देखो 13 मिलियन प्लस साइट के ऊपर में यूज़ हो रहा है। इसकी जस्ट बात है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। लगभग 8 से 9 MB के आसपास का ये प्लगइन होगा, पता देखता हूँ कितना है, 4 MB के आसपास ये। आराम से इसको डाउनलोड कीजिए, आपको ये डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके जस्ट बाद वही स्टेप अपलोड, यहाँ पे जाइए अपलोड पे क्लिक कीजिए एंड बस जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है उसको सेलेक्ट कीजिए। एंड ये देखो ये हो गया सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन एंड बस इंस्टॉल, ये जाके डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए या फिर वर्डप्रेस की लाइब्रेरी से ही इंस्टॉल कर लीजिए। दोनों ऑप्शन है आपके पास, मैंने आपको दोनों गाइड कर दिया। तो ये देखो रिप्लेस करने के लिए बोला है, करंट वर्जन हर चीज़ सेम है, तो मैं क्यों यहाँ पे रिप्लेस करूँ। तो यहाँ पे कैंसिल एंड गो बैक भी क्लिक करेंगे। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लिया। इसके जस्ट बाद हमने यहाँ पे योस्ट को एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पे ये जो आपको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन वाला, इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक, ध्यान रहे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे हमें कंपलसरी क्लिक करना है, तभी हम योस्ट SEO के पोटेंशियल को अपने वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन ये जो दिख रहा है आपको, ये कुछ अलग तरीके से भी आपको सामने दिख सकता है, लेकिन स्टेप 1 सबसे पहला SEO डाटा ऑप्टिमाइजेशन जो है, इस पर आपको क्लिक करना है एडिट पे। देखो ऑटोमेटिकली ये एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, ये ऑटोमेटिकली कर देगा। लेकिन ये कॉन्फ़िगर करना फर्स्ट टाइम जरूरी होता है। क्या होता है, जब तक हम इसे एक्टिवेट नहीं करेंगे ना, हमारा जो प्रोसेस होगा किस तरीके से हमारे साइट को एनालाइज नहीं करेगा, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम हो हमें तभी बता पाएगा। पहले हमें इसको कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी होता है, ये कंपल्सरी स्टेप है। अगर आप सिर्फ इंस्टॉल करके छोड़ देंगे तो वो उसका जो चीज़ें हैं वो आपसे परमिशन नहीं लेगा, किसको कौन से पेज को रीड करना है, कौन से पेज को नहीं। तो ये सब चीज़ें कंपल्सरी होता है, इसलिए इस चीज़ को हमें ज़रूरी करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसके जस्ट बाद ऑटोमेटिकली हमें सेकंड स्टेप यहाँ पे जो दिख रहा है, सेकंड स्टेप पे हम क्लिक करेंगे, ये बहुत बड़ा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ें होती है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले आपसे पूछेगा क्या आपका जो वेबसाइट है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है एंड आपके टीम में या फिर आपका जो कंपनी है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना। अगर आप पर्टिकुलर खुद के लिए साइट रन करते हैं, पर्सन रन करना, देखो आपकी वेबसाइट का नाम, जैसे मेरे वेबसाइट का नाम यहाँ पे प्रीमियम टूल्स है, आपके साइट का जो भी नाम है वो डालना, ये कंपलसरी है। ये जा करके ऑटोमेटिकली आपके SEO में हेल्प करेगा। कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो ये भी एक तरह से आपका कीवर्ड स्टफिंग ही हो गया। इसके जस्ट बाद आपकी वेबसाइट का जो भी नेम है, आपके एडमिन का या फिर आपका जो पर्सनल नेम है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एडमिन डाला हूँ, आप अपना नाम डाल लेना।
ये बेहतर रहता है। मैं ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे एडमिन अगर आपका साइट है तो आप अपना नेम यहाँ पे डाल लेना। ये देखो नेम की जगह, ठीक। इसके जस्ट बाद यहाँ पे कंपल्सरी या तो आप अपना लोगो या फिर एवतार, जो भी चीज़ है ये चीज़ें कंपल्सरी लगाना। इससे क्या होता है कि गूगल को ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये जो साइट है ये जेन्युइन है। यहाँ पे एवतार, लोगो या फिर आप पर्सनल इमेज भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी एडमिन है, या फिर क्योंकि आप पर्सनल साइट में की तरह यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपना एवतार या फिर गिबली इमेज कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे अगर इसे रिप्लेस करना चाहो तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे रहने देता हूँ। यहाँ पे एक गिबली इमेज में लगाया हूँ, ठीक है। इसके जस्ट बाद सेव एंड सोशल प्रोफाइल ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सोशल प्रोफाइल। आप यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन जो भी प्रोफाइल है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके जस्ट नीचे ओपन होगा, इस पर क्लिक करेंगे, एक नए टैब में ये ओपन करेगा आपको, क्योंकि ये हमारा जो यूज़र वाला सेक्शन होता है यहाँ जाके ओपन होता है। देखो यूज़र, इसके जस्ट नीचे प्रोफाइल, एंड आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके बाद देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, माई स्पेस, जो भी है। ज़रूरी नहीं है कि सारा, लेकिन कम से कम आप 2-3 तो आप डाल ही सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वेबसाइट का यूआरएल आ ही जाएगा। ईमेल रिक्वायर्ड ही होता है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे थंबलर, यूट्यूब है तो यूट्यूब, अगर कोई बायोग्राफी वगैरह है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। आप अपने बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आप डालना चाहते हैं आप अपना इन्फॉर्म डाल सकते हैं। इसके जस्ट बाद अगर कोई प्रोफाइल पिक्चर या फिर एवतार वगैरह सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड बस इतना ही है। एंड यहाँ पे कोई ऑथर के बारे में अगर और डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पे। इसको मेरे हिसाब से अलाउ ही रहने दीजिए, इसको मत टिक कीजिएगा। ये प्रोफाइल अपडेट कीजिए, ये सबको कोई भी टिक नहीं करना है यहाँ पे, सीधे यहाँ पे अपडेट कर देना है, ठीक है। ये कंपल्सरी स्टेप होगा। इसके जस्ट बाद जब यहाँ पे करेंगे अपडेट करेंगे, आना यहाँ पे फिर से इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे, फिर थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे एंड ये ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे नो कर देना, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ईमेल डालें। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं डालेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम ये इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे ऊपर वाला जो नो है इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नो, एंड कोई ईमेल यहाँ नहीं डालेंगे, सेव चेंजेस, एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन दे देगा। बस इतना ही ऑप्शन हमें करना होता है। सब में अगर इस तरीके से टिक लग जाए इसका मतलब जो आपका योस्ट एसईओ है सही तरीके से कॉन्फ़िगर हो गया है आपके साइट के ऊपर में। यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड, ये ऑटोमेटिकली आपको डैशबोर्ड के ऊपर में उठा के रख देगा। बस ये देखो, ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, सब में यहाँ पे टिक लग चुका है। फिर से एक बार डैशबोर्ड जाके देखेंगे, कुछ एरर तो नहीं दिख रहा है। अगर एरर होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखने लगेगा। कोई भी एरर नहीं है। अलर्ट भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या कोई अलर्ट है? जीरो प्रॉब्लम, जीरो नोटिफिकेशन, एकदम परफेक्ट तरीके से ये दिख रहा है। अब हम जा करके अपने पेज का एसईओ करेंगे, इसके बाद अपने होम पेज का भी एसईओ करेंगे। ये जो आपको होम पेज दिख रहा है, इस होम पेज का हम कैसे एसईओ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट नहीं है तो गूगल कैसे डिटेक्ट करेगा कि इस पेज के ऊपर में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। यहाँ हमने योस्ट को इंस्टॉल कर लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो, पेज क्रिएट किया। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, पेज जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर क्रिएट किया है, इसको मैं यहाँ पे ओपन कैसे करूँगा अपने होम पेज पे। जैसे सपोज कीजिए ये मेरा होम पेज है, इस पर मैं कैसे क्लिक करूँगा कि वो मेरा पेज ओपन होना चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ को ऐड करना चाहूँगा। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इसके जस्ट बाद ये जो व्यू दिख रहा है ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड ओपन इन न्यू टैब। ध्यान रहे, इसे हम ओपन इन न्यू टैब करके इसके छोड़ देंगे। ये देखो, ये पेज कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन होके आ रहा है। अब हम जाएंगे होम पेज पे, एक क्रिएट करेंगे इस तरीके का सेक्शन, फिर उस पर क्लिक करेंगे तो कैसे ये सेटअप करते हैं इस चीज़ को यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पर जाऊँगा, जिससे कि मैं होम पेज को एडिट कर सकूँ। यहाँ मैं होम पेज को एडिट करने वाला हूँ। यहाँ पे ये मेरा एडिटिंग पेज है वो ओपन हो गया। सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर का कुछ इस तरीके से एक सेक्शन क्रिएट करने वाला। सबसे लास्ट में मुझे आ जाना है। इसके जस्ट बाद ये जो दिख रहा है आपको 6 डॉट, मैं डुप्लीकेट करके डिलीट करके क्रिएट करने वाला हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे क्रिएट किया गया तो इस डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे, जाकर के देखेंगे 55+ टूल्स इन 10 मिनट। उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से ये चीज़ें बनाते हैं उस चीज़ को बताया गया है। मैं इस पर करूँगा राइट क्लिक, यहाँ पे करूँगा डुप्लीकेट, ठीक। एंड इसके जस्ट बाद ये जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर है, इसका टाइटल हो गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर। टाइटल को कॉपी, एडिटिंग वाले पेज में आएंगे। इसके जस्ट बाद ये मेटा टैग दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। लेफ्ट साइड में एडिटिंग पैनल मेरे सामने ओपन हो जाए, किस तरीके से मैं इसमें एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। मेटा टैग जनरेटर पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप देखो यहाँ पे ओपन हो गया। इसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे जो भी कॉपी करके लाया था प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर। इसके जस्ट नीचे मैं थोड़ा सा ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको कॉपी करता हूँ, एंड इसके जस्ट नीचे ये दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप पेंसिल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके
इस चीज़ को मैं पेस्ट करने वाला हूँ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पेज ओपन होना चाहिए जब भी मैं क्लिक करूँ, तो अब क्या करना है, पूरा यूआरएल कॉपी कर लेना है। या तो पूरा यूआरएल कॉपी कर सकते हैं या फिर एक और भी ऑप्शन है, बस ये जो दिख रहा है आपको स्लैश के बाद जो भी आपका मेन वेबसाइट होगा उसके बाद जो स्लैश लगा के जो उसका यूआरएल बनता होगा स्लग, इसको आपको कॉपी करना है, बस इतना ही पार्ट। या तो पूरा भी कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रहा है ये कैसे करूँ, डायरेक्ट पूरा कॉपी कीजिए एंड वहाँ पे जाके पेस्ट कर लिए। मैं इतना ही कर रहा हूँ, आप पूरा भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं बस इतना ही पार्ट यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, आप पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया। इसके जस्ट बाद ये जो दिख रहा है आपको कंटेनर, एडिट कंटेनर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जिस पे भी क्लिक करके जो पेज ओपन करना है उसके कंटेनर पे जाकर क्लिक करना है आपको। कंटेनर पे क्लिक किया, इसके जस्ट बाद ये जो कंटेनर ओपन है इसको करेंगे यहाँ पे बंद। एडिशनल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये लिंक का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, ये लिंक, इसमें यहाँ पे मैं जाऊँगा। ये जो मेटा टैग जनरेटर है इसको चेंज करके जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर का मैं कॉपी करके लाया था उसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक। इसके जस्ट बाद मैं करूँगा इसे सेव। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी मैं इसको सेव करने के बाद जब मैं पब्लिश करूँगा तो ऑटोमेटिकली जब भी इस पेज पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ इस सेक्शन पे जाकर के, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक। ये हमने ओपन कर लिया। इसके जस्ट बाद मैं होम पेज पे आ जाता हूँ एंड होम पेज भी सबसे लास्ट में मैंने क्रिएट किया था, तो सबसे लास्ट में मैं चला जाऊँगा एंड इसके जस्ट बाद सबसे लास्ट में आ गया, ये देखो आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर आ गया। इस पर मैं क्लिक करूँगा, आप देखो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर ओपन हो गया था। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के मन में था कि ये ऑप्शन मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, तो ये चीज़ आपने देख लिया कि कैसे हम किसी भी कंटेनर के ऊपर में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से किसी में भी पेज पे आप ओपन करना है किसी भी पेज का, तो डायरेक्टली जाइए, जैसे सपोज कि XML टू PDF, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे सर्च करना, कहीं देखना पड़ेगा आपको, ये रहा XML टू PDF। फिर सेम वही चीज़ें आपको कंटेनर पे चले जाना है, यहाँ पे इसके कंटेनर एडिशनल ऑप्शन, इसके नीचे देखिए यहाँ पे XML टू PDF यहाँ पे ऐड किया गया है। तो सेम वही ऑप्शन है, जाइए जो भी पेज है उसको ओपन इन न्यू टैब या फिर जो भी है यहाँ पे व्यू कीजिए, ओपन इन न्यू टैब। पूरे लिंक को यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं या फिर जो आपका URL है पर्टिकुलर उसको भी कॉपी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको अगर नहीं ज़्यादा पता तो डायरेक्ट पूरे Ctrl+C कीजिए एंड आइए एडिट वाले सेक्शन पे, कंटेनर बाहर वाले कंटेनर पे क्लिक कीजिए एंड जाइए एंड यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ये देखिए ये है HTML टैग, यहाँ पे सबसे लास्ट में मिलेगा आपको एंकर टैग, यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट करके सेव कर दीजिए, एकदम परफेक्ट तरीके से काम करने लगेगा। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं SEO, ठीक है, किस तरीके से हम SEO करेंगे, क्या सब टेक्स्ट लिखने वाले हैं। अभी होम पेज के ऊपर मेरे पास कोई भी चीज़ें नहीं है, तो होम पेज का मैं कैसे SEO कर सकता हूँ, तो इसके लिए फिर से जाऊँगा पेज वाले सेक्शन पे। ध्यान रहे मुझे जाना है पेज वाले सेक्शन में एंड इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे होम पेज। जिस भी पेज को आपने होम पेज कंसीडर कर रखा होगा उस पेज को यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। अभी आपको एडिट विद एलिमेंटर नहीं करना है, नॉर्मल एडिट करना है, और ये चीज़ें जब आप योस्ट इंस्टॉल करेंगे तब आपको करना है, ठीक है। पहले मैं बता रखा हूँ कैसे आप योस्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी जस्ट बाद हम एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप होम पेज को यहाँ पे SEO फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। ध्यान रहे होम पेज को भी हम कर रहे हैं, ठीक। मेरा होम पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने जो ये पेज डिजाइन किया वो एलिमेंटर की हेल्प से है, और अभी मेरा यहाँ पे ओपन हुआ है गुटनबर्ग या फिर जो वर्डप्रेस का क्लासिक एडिटर यहाँ पे जो भी है एडिटर उसके साथ गुटनबर्ग के साथ ओपन हुआ है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, इसको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर साइड करना। देखिए SEO यहाँ पे कुछ भी फोकस कीवर्ड नहीं है, और अगर आप मोबाइल में देखो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा क्योंकि यहाँ बोल रहा है प्लीज़ प्रोवाइड मेटा डिस्क्रिप्शन। तो अभी हम यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन, फोकस कीवर्ड, इन सब चीज़ों को सेट करने वाले हैं। अगर आप लैपटॉप में देखो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं डाला गया है, ठीक है। अगर कोई और अगर आप देखना चाहते हैं कोई और टूल कैसे काम करे, जैसे आई लव PDF मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप आई लव PDF गूगल में सर्च करते हैं तो देखिए आई लव PDF ऑनलाइन PDF टूल्स फॉर PDF लवर, ठीक। इसके जस्ट नीचे देखिए मस्त सा एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो मैं भी इसी तरीके से एक डिस्क्रिप्शन सेट करने वाला हूँ एंड ये जो टाइटल आपको दिख रहा है टॉप में, इस टाइटल को यहाँ पे सेट करने वाले हैं। यहाँ मैं अपना फोकस कीवर्ड सेलेक्ट कर रखा हूँ एंड यहाँ पे पहले फोकस कीवर्ड रखूँगा। इसके जस्ट बाद यहाँ पे जो SEO टाइटल पहले से लिखा हुआ है इन सबको डिलीट करके एंड इसके जस्ट बाद मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं यूज़ करना हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ChatGPT एंड ChatGPT में जाकर एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे दूंगा, राइट अ मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर मी, माई फोकस कीवर्ड इज ऑनलाइन PDF टूल एंड माई टाइटल इज प्रीमियम टूल्स। ये मेरे वेबसाइट का URL है। इसके जस्ट बाद ऑनलाइन PDF टूल फॉर प्रोडक्टिविटी, ये मेरा SEO टाइटल हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट कर दो। ये मेरा फोकस कीवर्ड जो हो गया ऑनलाइन PDF टूल। तो सबसे पहला स्टेप होगा जो मेरा फोकस कीवर्ड है यहाँ पे ऑनलाइन PDF टूल, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये मैंने खुद से लिखा है कि सोचा है कि ये मेरा फोकस कीवर्ड होना चाहिए। लाऊंगा मैं अपने फोकस कीवर्ड को एंड यहाँ जो फोकस कीवर्ड दिख रहा है इसमें ला करके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा।
इसके जस्ट बाद मेरा जो टाइटल है यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे प्रीमियम टूल्स ऑनलाइन पीडीएफ टूल फॉर प्रोडक्टिविटी, तो मैं इसको भी कॉपी करूँगा। ये मेरा एसईओ टाइटल हो गया। इस टाइटल को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा एंड इसके जस्ट बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये पहले से यहाँ पे कुछ होगा, इसमें क्लिक करके सारे को डिलीट कर देंगे एंड जो मेरा एसईओ टाइटल होगा उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक, ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ग्रीन हो गया। इसके जस्ट बाद ये देखो मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन इसने जनरेट किया। मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी करूँगा। इसमें मेरा फोकस कीवर्ड भी यहाँ पे देखो मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, ऑनलाइन पीडीएफ टूल एंड सारे पीडीएफ से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे, यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, ये चीज़ें हैं, इसको यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी एंड इसके जस्ट बाद आप देखो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इस मेटा डिस्क्रिप्शन में से मुझे पेस्ट कर देना है। अब देखो ये थोड़ा सा रेड टाइप में होगा क्योंकि ये जो इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसमें से मैं कुछ चीज़ें हटाऊंगा यहाँ से। ये जो मर्ज का ऑप्शन है इसको मैं यहाँ पे, या फिर सीधे यहाँ पे कंप्रेस एंड एडिट रहेगा, सीधे बेस्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया यूज़र फ्रेंडली। इसमें से ऑनलाइन पीडीएफ टूल, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी विद, अपन रिमूव करेंगे। अब देखो ये परफेक्ट तरीके से मेरा ग्रीन हुआ। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे रिमूव किया तब जाके ये आराम से ग्रीन हो गया। तो मुझे थोड़ा शॉर्ट में जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो लिखना होता है, जो ये बहुत बड़ा ही क्रिएट कर दिया। आप इसे भी पूरा भी अगर कॉपी पेस्ट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस इसको ग्रीन रखने के लिए मैं आपको दिखाया कि ये भी कर सकते हैं, ये कोई भी गलत नहीं है। अगर आप पूरा यहाँ से कॉपी करें मेटा डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बस रेड नहीं होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए एक लिमिटेड लेंथ से। अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन का लेंथ चेक करो कि मेटा डिस्क्रिप्शन का लेंथ कितना होना चाहिए, तो गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अप्रॉक्स 150 टू 160 कैरेक्टर के बीच में होता है। तो आप यहाँ पे 151 कैरेक्टर या फिर 149 भी आप यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि राइट मेटा डिस्क्रिप्शन इन ओनली 150 टू 160 कैरेक्टर, तो ये बहुत अच्छे तरीके से लिख देगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने ये नहीं लिखा था इसलिए मुझे यहाँ पे दिक्कत आ गई। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे, लास्ट का एक लाइन यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये परफेक्ट तरीके से मेरा ग्रीन हो गया। इसके जस्ट बाद ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब कुछ चीज़ें ये बोल रहा है करने के लिए कि आपका जो फोकस कीवर्ड है कम से कम 3 बार यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पे मैं अपना फोकस कीवर्ड, एसईओ टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे करेंगे सेव एंड इसके जस्ट बाद जब ये सेव हो जाए इसके बाद आपको यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर ओपन करना है। जब सेव हो जाए तब जाकर के आपको एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। अब जाके इसमें हम कुछ पैराग्राफ ऐड करने वाले, क्योंकि ये जो मेरा पेज है अगर मैं आपको होम पेज दिखाऊं तो इसमें कुछ भी कहीं पे भी पैराग्राफ नहीं है, सिर्फ एज इट इज सेम कुछ इस तरीके से सारे बॉक्स हैं एंड इसके बाद कुछ इमेजेस हैं। यहाँ पे कुछ भी पैराग्राफ नहीं है। तो मैं चैट जीपीटी की हेल्प से यहाँ पे कुछ पैराग्राफ जनरेट करवाने वाला हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको पैराग्राफ में। एंड यहाँ पे मैं अपने चैट जीपीटी को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि 450 वर्ड का आर्टिकल लिखो जिसमें मेरा फोकस कीवर्ड, मेटा टाइटल एंड टाइटल सारा मेंशन होना चाहिए। एंड जो मेरा फोकस कीवर्ड है वो 4 बार मेंशन होना चाहिए। 450 वर्ड का मुझे आर्टिकल लिखना है और मेरा जो आर्टिकल होगा वो एक्टिव वॉइस में होने वाला है एंड इसके जस्ट बाद वो यूनिक होना चाहिए एंड इतना ईजी इंग्लिश में लिखो कि वो 10 ईयर का भी स्टूडेंट उसको आराम से पढ़ पाए। ये मैं यहाँ पे दिया हूँ, इसको यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ। अब मुझे मेरे लिए एक मेरे टाइटल, मेरा डिस्क्रिप्शन और जो मेरा फोकस कीवर्ड है और एक्टिव वॉइस और 10 ईयर स्टूडेंट से रिलेटेड लेकर के सारे एक आर्टिकल मेरे सामने में ये जनरेट करेगा। इस आर्टिकल को मैं उठाऊंगा एंड इस पेज के जस्ट नीचे सबसे लास्ट में यहाँ पे जाके पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, आप ऊपर में भी कर सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से रहेगा कि सबसे लास्ट में आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए। इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स, यहाँ पे मैं कॉलम वाले को सिलेक्ट करने वाला हूँ एंड ये जो यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट करेगा इस टेक्स्ट को यहाँ से मैं कॉपी एंड यहाँ जाके पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये कॉपी जनरेट हो गया 450 वर्ड का। सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ पे जो टाइटल है इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड ये जो एंड इसके बाद यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, कॉलम, फ्लेक्स बॉक्स एंड इसके जस्ट बाद फिर से ये जो प्लस आइकन दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा, ये हेड, इसको हम यहाँ पे हेडिंग को ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पे ला कर रख देंगे। ठीक है, ये हेडिंग आ गया। इसके जस्ट बाद इस हेडिंग पे क्लिक करके कंट्रोल ए से सारे को सेलेक्ट करेंगे या फिर आप डिलीट भी कर सकते हैं बैक स्पेस दबा के। इसके जस्ट बाद मैं जो टाइटल कॉपी करके लाया था यहाँ से जीपीटी से वो पेस्ट कर दिया। इसके जस्ट बाद मैं सारे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एकदम एज इट इज सेम। ठीक है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। मैं यहाँ पे ये जो प्लस आइकन दिख रहा है इस प्लस आइकन पे मैं क्लिक करूँगा एंड ये देखो टेक्स्ट एडिटर। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट, पहले हेडिंग यूज़ किया था, अब मैं टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने वाला हूँ। इस टेक्स्ट एडिटर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे लाके इसके जस्ट नीचे देखो पिंक बन के आ गया। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, हो गया। अब जो कॉपी करके लाया था वहाँ से वो यहाँ पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो सारे को कॉपी करके लाया था
मैं यहाँ पे कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल भी, ये देखो एज इट इज सेम यहाँ पे पूरा यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं इसे एक बार पब्लिश करता हूँ एंड देखता हूँ कि जो मेरा पेज है जो मैंने पब्लिश किया वो किस तरीके से दिख रहा है। फिर जाके मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें, कैसे इसमें लिंक वगैरह डालेंगे एंड मैं अपने एसईओ के स्कोर को यहाँ पे इंक्रीज़ करने वाला है। इसे पब्लिश हो गया एंड इसके जस्ट बाद इस पेज को मैं एक बार प्रीव्यू करता हूँ कि मेरा ये पेज किस तरीके से दिख रहा है। ओके, ये पेज कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। इसके लास्ट में आप देखो तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे जो टाइटल है वो एंड मेरा कुछ कीवर्ड्स रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे फिर से मैं आ गया पेज के अंदर में। उसके जस्ट बाद जो होम पेज में गया, अब फिर से मैं एडिट करेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या क्या पॉइंट एसईओ में कम रह गया। तो हम यहाँ पे फिर से एडिट पे क्लिक करेंगे, ये जो एडिट दिख रहा है इस एडिट पे क्लिक करेंगे एंड मेरे सामने में पूरा पेज ओपन हो जाएगा एंड बताएगा कि क्या क्या चीज़ें कम रही। एसईओ ये रीड करेगा, एसईओ को भी, रीडेबिलिटी को भी रीड करेगा। तो मेरा जो टाइटल में हमने जो लिखा है पेज वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे एसईओ ये थोड़ा सा रेड से अब ग्रीन मतलब येलो टाइप में आ गया है। अब देखते हैं कहाँ पे क्या क्या एरर है इसके अंदर में, उसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। अब ये बोल रहा है कोई भी इंटरनल लिंक नहीं है, कोई भी आउटबाउंड लिंक नहीं है। तो हम यहाँ पे एक लिंक डालेंगे इस चीज़ के लिए। फिर से जाऊँगा ये पेज के अंदर में एंड यहाँ पे कोई एक, जैसे सपोज कीजिए सबसे पहला मैं इंटरनल लिंकिंग कर लेता हूँ ये प्रीमियम टूल्स में, ठीक है। तो इसके लिए जो मेरे साइट का URL है इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको ही कॉपी किया एंड ये जो प्रीमियम टूल्स दिख रहा है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा एंड देखो यहाँ पे बन के आ गया लिंक। इस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड इसको पेस्ट कर देंगे। तो मेरा इंटरनल लिंकिंग कंप्लीट हो गया। अब बचा एक्सटर्नल लिंकिंग। तो एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए मैं यहाँ पे PDF सर्च करूँगा गूगल में एंड विकीपीडिया का लिंक होगा, ये देखो विकीपीडिया, इसको मैं क्लिक करूँगा क्योंकि एक्सटर्नल लिंक देना रेफरेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं एक PDF में अटैच कर दूंगा मैं अपना एक्सटर्नल लिंक। ये हो गया, विकीपीडिया का URL कॉपी किया एंड ढूंढने के कहीं पे भी एक PDF वर्ड जो मिलेगा उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, जो कॉपी करके URL लाया था विकीपीडिया का यहाँ पेस्ट। इसको फिर से करेंगे अपन पब्लिश एंड पब्लिश होने के बाद जहाँ पे मैं ये एडिट वाला ऑप्शन किया हूँ इस पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे एंड फिर चेक करेंगे क्या ये दोनों जो मेरा रेड है वो यहाँ पे रिमूव हुआ। एक बार चेक करते हैं, मेरा ये पब्लिश हो गया। अब इस पेज को एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखना ये आउटबाउंड लिंक, इंटरनल लिंक, अगर ये ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सेव हो गया अच्छे तरीके से। अभी भी इंटरनल लिंकिंग यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो एक और कोई पेज मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, मर्ज PDF। तो मेरे पास मर्ज PDF का एक पेज है यहाँ पे, तो मर्ज PDF को मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। ये रहा मर्ज PDF, इसको मैं क्लिक किया, इसको कॉपी करेंगे एंड इसके जस्ट बाद यहाँ जो मर्ज PDF लिखा हुआ है इसको यहाँ पे सेलेक्ट, फिर से लिंक एंड पेस्ट कर देंगे URL एंड एंटर। तो अब जो मेरा मर्ज PDF है वो लिंक हो गया। अब इसे सेलेक्ट करके इसे बोल्ड कर देते हैं। अब इसे एक बार पब्लिश करते हैं एंड फिर जाके उस पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे कि मेरा जो इंटरनल लिंकिंग है सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। एक बार इसे मैं सेव होने देता हूँ, ये सेव हो गया एंड इसके जस्ट बाद फिर से इस पेज को रिफ्रेश करेंगे एंड चेक करेंगे कि मेरा जो इंटरनल लिंकिंग है काम कर रहा है सही तरीके से। थोड़ा सा टाइम लेता है ये इसको रीड करने में, सारे प्रोसेस कंप्लीट होने, सारे पैरामीटर को एक बार चेक करता है ये कहाँ पे क्या क्या इशू है। ये जो फर्स्ट इशू है ये इसको भी मैंने फिक्स कर रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे पता नहीं अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। पैराग्राफ नहीं, वो हेडिंग है। हो सकता है अगर मैं इस पैराग्राफ में जाके फिक्स कर दूँ यहाँ पे, ये जो 100% टूल्स है इसको मैं एक बार चेंज करता हूँ, ठीक है। एंड प्रीमियम टूल्स रहने देता हूँ एंड ऑल आवर टूल्स जो है इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ एक बार। ऑल ऑनलाइन PDF टूल्स आर 100% फ्री, इजी टू यूज़। इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड देखता हूँ ये पैराग्राफ में बोल रहा था, मैं हेडिंग में यहाँ पे चेंज कर दिया। एक बार इसे पब्लिश होने देते हैं, फिर जाके इस पेज को रिफ्रेश करेंगे एंड इसके बाद देखेंगे कि क्या ये एरर अभी फिक्स हो रहा है, क्योंकि आपको एकदम चीज़ों को चेक करना पड़ेगा पेशेंस के साथ SEO में कि क्या सारा मेरा पैरामीटर फिक्स हो रहा है, जो चीज़ें बोल रहा है। अगर आपके पास प्रीमियम है तो बहुत सारे एक्स्ट्रा और चीज़ें मिल जाएगी, आप AI का यूज़ करके भी फिक्स कर सकते हैं। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करें तो आपको खुद से मैनुअली GPT करके सर्च करके देखना पड़ेगा कि क्या इशू आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये हो गया। अब जाकर के एक बार इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी मेरे होम पेज में जो चीज़ें रिक्वायर्ड था उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे अब फिक्स कर लिया। अगर देखो तो सिर्फ एक चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे हेडिंग सब हेडिंग नहीं डाल सकते अपने होम पेज के ऊपर में। अगर मैं आपको होम पेज दिखाऊँ, यहाँ का जो मेरा होम पेज है इसके ऊपर में सब हेडिंग नहीं डाल सकते, इसलिए नहीं तो ये कीवर्ड इसको हम यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते। बाद बाकी जितना भी रिक्वायर्ड था SEO के रिलेटेड सब चीज़ें हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया। आप देखो मेरा पेज
परफेक्ट तरीके से यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग हो गया। अब देखो यहाँ पे तो ये भी इंटरनल लिंकिंग, ये एक्सटर्नल लिंकिंग, ये सब चीज़ें हो गया। इमेज आप देखो तो भर भर के इमेज इस साइट के ऊपर में लगाया गया है। अब इसके जस्ट बाद जो मैंने एक पेज क्रिएट किया है आपके सामने में, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर, उसका भी हम यहाँ पे एसईओ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर, इसमें कोई भी एलिमेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एलिमेंटर पिछले लेक्चर में जो मैं बताया था, जो 55+ टूल्स वेबसाइट वाले लेक्चर में जो मैं बताया था, इसलिए ये बता दिया कि ये भी ज़रूरी है कि आप अपने होम पेज का कैसे एसईओ कर सकते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अब हम करेंगे एसईओ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर हमने क्रिएट किया था पेज, उसका। अब देखना इसके अंदर में अभी भी बहुत सारा पैरामीटर, इसमें इमेज भी नहीं है अभी तक, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं है। यहाँ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर एडिट करके ओपन हो गया। अब देखो यहाँ पे तो मेरे पास ना फोकस कीवर्ड है ना, यहाँ पे देखो सब कुछ यहाँ पे रेड, रीडेबिलिटी बस ग्रीन है, बाद बाकी एसईओ जो है बिल्कुल ही रेड बना रखा है, मतलब बिल्कुल ये डेंजर कंडीशन में। अगर मैं देखूँ यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूँ, यहाँ देखो एसईओ एनालिसिस, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ यहाँ पे तो देखो यहाँ पे टोटल 13 एरर है, एक दो नहीं, टोटल 13 एरर। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं यहाँ पे एक फोकस कीवर्ड ढूंढता हूँ, ये मेरा फोकस कीवर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर, ये मेरा फोकस कीवर्ड होने वाला है। पहला स्टेप यहाँ पे मैं डालूंगा। सेम यही फोकस कीवर्ड के साथ एक टाइटल, जो मेरा यहाँ पे मेटा टाइटल होने वाला है। आप देखो यहाँ पे एसईओ टाइटल या फिर आप मेटा टाइटल भी बोल सकते हैं। एंड इसके जस्ट बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें मैं चैट जीपीटी की हेल्प से यहाँ पे जनरेट करवाने वाला हूँ। इसके लिए मैं आया चैट जीपीटी पे एंड यहाँ पे मैं लिख दिया कि माय फोकस कीवर्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर, राइट मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन शुड बी 151 कैरेक्टर टू 155 कैरेक्टर। अब ये मेरे लिए सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर, ये मेरे लिए जो मेटा टाइटल है वो जनरेट कर दिया। इसको मैं कॉपी करूँगा एंड ये जो टाइटल मैं आपको देखूंगा, ये देखो एसईओ टाइटल, यहाँ ला के इसको मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2, ये जो मेरा डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन जो 155 कैरेक्टर का चैट जीपीटी ने जनरेट किया, इसको कॉपी करूँगा, फिर से लाया यहाँ पे एंड देखो मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लाके इसको मैं पेस्ट कर दिया। हो गया। अब लास्ट का जो ये 2 लाइन है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये भी ग्रीन हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन परफेक्ट, एसईओ टाइटल परफेक्ट एंड इसके जस्ट बाद आप देखो फोकस कीवर्ड भी परफेक्ट। अब मैं ढूंढूंगा कि यहाँ पे क्या क्या इशू आ रहा है यहाँ पे। अब ये मुझे बोलेगा, ये ऊपर वाला ग्रीन है सारा एंड लगभग ग्रीन, एरर क्या है, ये प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है आउटबाउंड इमेज इंटरनल लिंक, इन तीनों को हम यहाँ पे सबसे पहले फिक्स कर लेते हैं। तो मैं चैट जीपीटी में जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प से एक प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए 300 to 400 वर्ड का एक आर्टिकल जनरेट करवाऊँगा। ठीक है, एंड उसको जाकर वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसमें सारे इंटरनल लिंकिंग, आउटर लिंकिंग, इमेज, ये सब चीज़ें वहाँ पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखा प्रॉम्प्ट कि 350 वर्ड का एक आर्टिकल लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं। आर्टिकल यूनिक होनी चाहिए, एक्टिव वॉइस में होनी चाहिए एंड मेरा फोकस कीवर्ड जो है 3 बार इसमें मेंशन होना चाहिए। हमने बस नॉर्मल सा एक लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसकी जस्ट बाद यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर दूंगा। अब मेरे लिए ये आर्टिकल जनरेट करके देगा। इस आर्टिकल को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इसी आर्टिकल में मैं सारी चीज़ें पेस्ट कर दूँगा। ये जो आर्टिकल जनरेट हुआ इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, वहाँ पेस्ट करूँगा, उसमें इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, सारी चीज़ें हम यहीं पर ऐड करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप, ये जो हेडिंग दिया इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड नीचे आएंगे, ऊपर नहीं जाना, नीचे आएंगे, यहाँ देखो ऑप्शन आ गया, इस पर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड हेडिंग जो कॉपी कर रहे थे उसको मैं यहाँ पे हेडिंग में H2 में प्लेस कर दिया। इसके जस्ट बाद जितना भी है टोटल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी एंड इसके जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो आ गया। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है एंड जो कॉपी करके लाया था उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। अब मेरा पहला स्टेप होगा यहाँ पे कि कुछ पहले इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग यहाँ पे डाल देने। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं यहाँ पे जो लिंक है उसको इंटरनल लिंकिंग मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद ये URL ओपन होगा, इसको मैं कॉपी एंड देखो यहाँ पे ये जो लिंक बना हुआ है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक एंड पेस्ट। ये मेरा इंटरनल लिंकिंग कंप्लीट हो जाएगा। आप देखना ये इंटरनल लिंकिंग कंप्लीट हो गया। अब एक आउटबाउंड लिंक चाहिए मुझे, तो इसके लिए कोई एक सर्च करते हैं, प्रॉफिट, PROFIT। ठीक है, प्रॉफिट सर्च किया, कोई एक अच्छा सा ये ढूंढते हैं। ठीक है, एंड प्रॉफिट में जा कर के इसको मैं चिपका देता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट वाले में एंड प्रॉफिट इसको सेलेक्ट किया, डाला एंड पेस्ट। ठीक है, प्रॉफिट हो गया। अब देखो एक इमेज मुझे ये बोल रहा है, अब आउटबाउंड लिंक भी यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखा आप गायब हो गया। अब मुझे एक इमेज बोल रहा है लगाने के लिए, तो मैं इमेज क्या करता हूँ, इसका ही स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक स्निप टूल से एंड वहाँ जाके पेस्ट कर दूँगा।
एक इमेज भी ऐड हो जाएगा, किस तरीके से टूल यूज़ करते हैं उसका एक आर्टिकल भी हो जाएगा, ये टूल कैसा दिखता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। स्निप टूल से मैं एक छोटा सा इतना बड़ा एक इमेज इसको ये स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ तक का ये स्क्रीनशॉट हो गया। इसकी जस्ट बाद में जाऊँगा यहाँ पे, इसको करेंगे अपन मिनिमाइज़ एंड थोड़ा सा नीचे जाएंगे। इसके बाद ये जो मेरा हेडलाइन है इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा एंड कंट्रोल भी से पेस्ट करूँगा। वो इमेज जो होगा वो कॉपी हो गया होगा, देखो इमेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद इमेज को मैं यहाँ पे डालूंगा अलाइन सेंटर एंड ये इमेज जो है फुल विड्थ है इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, छोटा सा साइज करेंगे अप्रॉक्स इतना बड़ा, परफेक्ट। एंड देखो अब लगभग चीज़ें यहाँ पे फिट होगी, सिर्फ 2 चीज़ें बाकी रह गई। यहाँ पे सारा पैरामीटर मेरा फिक्स हो चुका है, सिर्फ 3 पैरामीटर ही बोल रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपका जो फोकस कीवर्ड है वो मेंशन नहीं है। तो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर में ये देखो है तो मेंशन। उसके बाद ये बोल रहा है 9 बार फाइंड हुआ है, जो कि मेरे पास 7 जो फोकस कीवर्ड का डेंसिटी है, मेरा जो टेक्स्ट का लेंथ है उसके अकॉर्डिंग, तो वो होना चाहिए सिर्फ 7 टाइम्स। फाउंड 9 टाइम्स, रिकमेंडेड है मिनिमम 7 टाइम्स होना चाहिए। तो इसमें से कहीं पे होगा इसको रिप्लेस कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर यूज़, यहाँ पे कर देता हूँ दिस कैलकुलेटर परफेक्ट। आप देखो यहाँ पे तो ये एक और रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया। एक बार और कहीं पे होगा उसको किसी यूज़, इसको भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ यू कैन यूज़ दिस कैलकुलेटर ऑन योर मोबाइल, ये बेस्ट रहेगा। अब देखो परफेक्ट तरीके से जितना भी हमने चीज़ें यहाँ पे मैच करी वो सारा चीज़ें मैच हो गया। एंड इसके जस्ट बाद जो ये मेरा फोकस कीवर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड ये इमेज है इस पर क्लिक करेंगे, ये जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है एंड इसके थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। देखो एडिट विथ HTML है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड आप देखो यहाँ पे ALT के बगल में डबल डॉट दिख रहा है, इसमें जाकर मैं इस फोकस कीवर्ड को पेस्ट कर देंगे। ALT दिख रहा है आपको, ALT यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे एडिट विजुअली। अब लगभग जितना भी चीज़ें SEO के लिए रिक्वायर्ड था सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। SEO में यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपको SEO में जो कुछ चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो 300 to 400 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए। आर्टिकल में अप्रॉक्स 5 to 6 टाइम आपका जो फोकस कीवर्ड है वो मेंशन होना चाहिए। सही तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, फोकस कीवर्ड, ये सारा चीज़ आपका मेंशन होना चाहिए। इसके जस्ट बाद आप देखो 14 यहाँ पे जितना भी चीज़ें वो सारा का सारा ग्रीन हो चुका है। बस यही चीज़ें आपको यूज़ करने सारे आर्टिकल में, जो प्रोसेस में बताया ये पोस्ट को क्रिएट करने के लिए। होम पेज का जो दिखाया वो नहीं, अभी पोस्ट वाला जो दिखाया, इसी तरीके से जितना भी आपने आर्टिकल क्रिएट कर रखा होगा, जितना भी आपने टूल्स क्रिएट कर रखा होगा, सारे टूल्स का इसी स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप SEO कीजिए। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड कर दूंगा कि आपको क्या इशू आ रहा है, उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको बिल्कुल बता दूँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है कि इस टॉपिक के ऊपर में आपको वीडियो चाहिए या फिर ये चीज़ें समझ में नहीं आया, तो आप इसके बारे में नीचे लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं जब भी मैं लाइव आऊँगा तो उस टॉपिक के बारे में ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।